तो दौरे से पहले शुरू हो गया सियासी दंगल। राहुल गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे, और ऐसे में राहुल गांधी के दौरे से पहले शुरू हो गया है सियासी दंगल, क्योंकि राहुल गांधी देवभूमि आ रहे हैं। कार्यक्रम तय किया जा रहा है। निकाय के दंगल और केदारनाथ के उपचुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी की एंट्री क्या सियासी माहौल बना पाएगी? राहुल गांधी के आने से पहले सियासत भी शुरू हो गई है। वाजिब सी बात है, बीजेपी निशाना साध रही है। सिर्फ राहुल गांधी नहीं, खबर यह है कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी, पार्टी के अध्यक्ष, वो भी 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड आएंगे। दोनों बड़े नेता की रैली करवाने की तैयारी हो रही है। सितंबर में उत्तराखंड में राहुल गांधी आए, उससे पहले बीजेपी ने वार किया, कहा ये तो हिंदू विरोधी हैं। दरअसल उत्तराखंड में हिंदुत्व की सियासत इस वक्त जमकर हो रही है। ऐसे में राहुल गांधी की एंट्री क्या एक बार फिर से उत्तराखंड के सियासी माहौल को गरमाएगी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट और फिर सीधा रुख करेंगे मेहमानों की तरफ। तो लीजिए जनाब, देवभूमि में राहुल के आने की खबर आ रही है। तारीख मुकर्रर हो रही है, मगर ये तय है कि राहुल जल्द ही उत्तराखंड का दौरा करने वाले हैं। जी हाँ, एक तो उत्तराखंड राज्य में निकाय चुनाव की तैयारी को लेकर सरकार और प्रशासन जुटा हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस निकाय चुनाव के साथ साथ केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी अपनी तैयारियों में जुट चुका है। कांग्रेस पार्टी का जोश इसीलिए भी हाई है क्योंकि राज्य में बीते दिनों 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में पार्टी को जीत हासिल हुई, जो कांग्रेस के भीतर नई ऊर्जा का संचार कर गई है। इसके बाद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की निकाली गई केदारनाथ की पैदल यात्रा भी सफल रही, मगर अब कांग्रेस के दम को दोगुना करने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस संगठन अपनी तैयारियां कर रहा है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने को लेकर प्रदेश में सियासत भी तेज हो गई है, जिसमें बीजेपी ने दोनों ही नेताओं को हिंदू विरोधी बताना शुरू कर दिया है। अभी इनिशियल स्टेज में है और राहुल गांधी और खड़गे जी का जो प्रोग्राम है उसकी डेट्स मांगी गई थी। कल मैंने अपने सभी 4-5 सीनियर से बातचीत की है। सबने राय की है कि 16, 17, 18 में से कोई एक डेट अगर मिल जाएगी तो बेहतर होगा। मैंने उनका जो मैसेज था वो दिल्ली कन्वे कर दिया है। और लेकिन इस समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि निकटवर्ती राज्यों में चुनाव है, 10 उपचुनाव लगभग यूपी में है, हरियाणा में चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, तो वो व्यस्तता भी रहेगी। और देखते हैं अगर वो सही टाइम पे अगर चीजें होती हैं। देखिए, केदारनाथ यात्रा अभी कुछ टाइम पहले कांग्रेस के मित्रों ने निकाली, जो फ्लॉप हुई। हालांकि उनकी ये यात्रा पूरी तरह से राजनीतिक थी। इनका आपसी द्वंद को ढकने का ये काम कर रहे थे, लेकिन वो सामने आया। और आपदा के टाइम पे इन्होंने ये यात्रा निकाली। आपदा से इनका जिनका दूर दूर कोई नाता नहीं, इनका कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता आपदा में लगा नहीं, और ये सिर्फ राजनीति करते रहे। आपदा में जो यात्रा निकालते रहे, जो फ्लॉप रही। और केदारनाथ बाबा ने भी उनको वही रोक दिया। यानी भगवान भोले भी उसी को बुलाते हैं जिसकी नीयत साफ होती है। निकाय चुनाव और केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव लगभग एक साथ होने की उम्मीद है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता चुनावी मूड में है, लेकिन भाजपा के लिए चिंता का विषय ये है कि जिस तरह से बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा में सारी रणनीति फेल हुई थी, उसी तरह से कहीं केदारनाथ उपचुनाव में भी जनता का मिजाज कांग्रेस के साथ न हो जाए। इसीलिए बीजेपी अभी से ही हर कदम फूंक फूंक कर चल रही है। मगर सवाल ये कि क्या राहुल उत्तराखंड कांग्रेस में नई जान फूंक पाएंगे? इंडिया वॉइस के लिए देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट।
तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। कुंवर जपेन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, शिषपाल जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे हैं, नीरज कोहली साहब हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जपेन साहब आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, इजाजत है? जपेन साहब, राहुल गांधी आ रहे हैं, स्वागत है। कहीं पे भी देश में आया जाया जा सकता है। देवभूमि आ रहे हैं तो देवभूमि नहीं, आपके नेता जो बयान दे रहे हैं उससे तो आप फिर बीजेपी क्यों परेशान है? बीजेपी कहीं परेशान नहीं है। बीजेपी क्यों परेशान होगी? बीजेपी नहीं परेशान है। और हाँ, इतना जरूर है कि आप कांग्रेस के नेता संसद में बीजेपी को नहीं पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक चिंतनीय विषय है। ये बयान सुना था राहुल गांधी का आपने? कुंवर साहब जी, वो बयान सुना था आपने? बयान जितना मीडिया में दिखाया गया उतना सभी ने सुना और हमने भी सुना। तो उसमें क्या ये कहा था कि हिंदू हिंसक है या फिर बीजेपी को कहा था? आपका क्या आकलन है कि बीजेपी हिंसक नहीं, है? सवाल मैंने किया, आप मेरा आकलन पूछ रहे हैं सर। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं ना, आप कह रहे हो हिंदू हिंसक है उन्होंने कहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं। हाँ, जैसा मीडिया के अनेकों चैनलों में हमने देखा, उनकी जो शैली को सुना, या हम ये नहीं कहते, ठीक है, सबकी अपनी अपनी समझ अच्छा, है। तो आप ये कह रहे हैं उन्होंने ये बयान दिया था इसलिए उनको उत्तराखंड नहीं आना चाहिए? हमने कब कहा? हमने तो स्वागत करा, हमने तो कहा स्वागत है, आइए उत्तराखंड आइए। लेकिन केदारनाथ में चुनाव है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां से केदारनाथ का रूट पकड़ लें, तो फिर तो उससे क्या हो जाएगा? माहौल बनेगा, ये कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? कांग्रेसी। माहौल तो बना हुआ है। बना हुआ है? कौन सा माहौल बनाएंगे? ये माहौल तो बना हुआ है, जनता ने ठाना हुआ है। हाँ। और जनता ने जो ठाना हुआ है वो नतीजे सामने है। नहीं, मंगलौर में भी तो जनता ने ठांगा ना? नहीं, मंगलौर में जनता ने नहीं ठाना था। बद्रीनाथ में भी ठाना था? नहीं, देखिए, मंगलौर में जनता ने नहीं ठाना था, मंगलौर में समुदायों ने ठाना था। अच्छा, समुदाय जनता से अलग होते हैं। समुदाय की एक अलग परिभाषा होती है। आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और रही सही कसर ये शिषपाल जी पूरी कर देंगे। जैसे समुदाय में समझना चाह रहा हूँ आपसे, डालना हो तो हमारे नीरज कोहली जी डाल देंगे। नहीं, कुंवर साहब, ये मैं समझना चाह रहा हूँ। समुदाय मतलब मैं समझ नहीं पाया आपकी बात। अब सारी चीजें ऑन स्क्रीन मीडिया में समझने समझाने की नहीं होती। हाँ। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जिन चीजों से आजादी के बाद से ये देश जूझता रहा है और अभी कुछ वक्त और नहीं, समुदाय मतलब मैं समझा नहीं कुंवर साहब, क्योंकि बड़ा थोड़ा अनजान हूं मैं, थोड़ा सा समझा पाया। समुदाय नहीं, आप इतने अनजान नहीं हैं जितने आप ऑन स्क्रीन बन रहे हैं तिलक जी। आप बखूबी समझते हैं चीजों को और आप उनकी ऑफ स्क्रीन चर्चा भी करते हैं। लेकिन चलिए, ये हमारा देश है और इस देश ने बहुत कुछ झेला है, बहुत दंश झेले हैं। तो ये अच्छा, तो मतलब समुदाय की वजह से जीत गए? देखिए, जब नैरेटिव को कोई रॉन्ग नैरेटिव राजनीति में फिट किए जाते हैं ना, हाँ। तो कभी कभी वो नैरेटिव कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि लोकसभा में। अच्छा, इसलिए मंगलौर में भी हो गया, बद्रीनाथ में भी नैरेटिव हो गया। ओके, नहीं, बद्री शिषपाल जी चलिए अब आगे बढ़िए। आप सारा समय हमें दे देंगे तो फिर नहीं, सारा समय आपने तो बहुत कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया कि भैया एक समुदाय ने हमें हरा दिया, नहीं तो हम हारते नहीं, है ना? अब बद्रीनाथ में वो समुदाय था नहीं, यह भी तो बताना होगा ना। वो समुदाय जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि मंगलौर में हमें उस समुदाय ने हरा दिया, लेकिन बद्रीनाथ में किसने हराया? वो समुदाय बद्रीनाथ में है ही नहीं। नहीं कुंवर साहब, ये भी बड़ी दिलचस्प सियासत है। हाँ, ये निश्चित तौर पर ये एक चिंता का विषय है और उस पर चिंतन मनन किया भी जा रहा है और भविष्य में भी इन चीजों का ख्याल रखें। राहुल गांधी आएंगे, वो भाजपा ही कह रहे हैं, तो बहुत अच्छी खबर है। वो कह रहे हैं आएंगे तो हमारे पक्ष में ही माहौल बनेगा। देखिए तिलक जी, अब भाजपाई अगर ऐसा कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये तो इसका जवाब वही देंगे। लेकिन आदरणीय राहुल गांधी के कार्यालय ने उत्तराखंड कांग्रेस को सूचित किया है कि 20 सितंबर से पहले उनका उत्तराखंड का कार्यक्रम बन रहा है। और हमने भी, हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करके 16, 17 और 18 सितंबर की नहीं, उनके आने से बदलेगा क्या? जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपके प्रभारी तो आती नहीं है उत्तराखंड, राहुल जी आ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन उनके आने से बदलेगा क्या?
उत्तराखंड कांग्रेस में क्या बदलेगा? राहुल गांधी आएंगे तो क्या होगा, बताइए। कांग्रेस की आदरणीय प्रदेश प्रभारी लगातार कांग्रेस का मार्गदर्शन करती है और उसका नहीं, वो तो मुझे मालूम है कि आप ही के प्रवक्ता बता रहे, जूम पे मैडम जुड़ती हैं, जूम पर मीटिंग होती है आप लोगों की। नहीं, और लेकिन आदरणीय राहुल गांधी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी खबर से कांग्रेस जनों में उत्साह है। अभी 2 चुनाव हमने यहाँ पर जीते हैं, वैसे ही हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। और निश्चित तौर पर अगर आदरणीय राहुल गांधी जी एलओपी बनने के बाद उत्तराखंड आ रहे हैं तो इसके अलग ही मायने हैं। और निश्चित तौर पर कुंवर साहब, यानी कुल मिला के शीशपाल जी कह रहे टेम्पो बना रहा है, इसलिए हमने अपने नेता को बुला रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, वो कह रहे हैं जो जीत का माहौल बना था। कुंवर साहब देखिए, अच्छी बात है, ये अपने जो है माहौल की तरफ ध्यान देते रहे, लेकिन उत्तराखंड की जनता ने जो माहौल देखा है लोकसभा चुनाव में, और ये इन्हें अपने नेताओं को बता देना चाहिए कि जिस समाज को वो हिंसक बताते हैं तो खुलेआम, तो ये एक हिंसक हिंदुओं के बीच में जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हिंसक हिंदू उनका यहाँ स्वागत करते हैं। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी को हिंदुत्व का सर्टिफिकेट भाजपा से लेने की आवश्यकता नहीं है। वो नहीं, हम सर्टिफिकेट देने का काम नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ एक जो पीछे घटनाक्रम हुए हैं उन्हें याद दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। 2013 की आपदा में जब वहां केदारनाथ में कोई जाने की भी नहीं सोच रहा था, तब वो पैदल चल करके बाबा केदार की दर पे गए थे। तो उनकी शिव भक्ति का सर्टिफिकेट हमें भाजपा से नहीं चाहिए। और आदरणीय राहुल गांधी जी आज बेरोजगारों की, किसानों की, मातृशक्ति की अपनी सुविधा के अनुसार जब आपका लोकसभा में बने धारण कर लेते हैं, जब आपका मन करता है आप हम दौरे पे कर लेते हैं, तो भाई देश की जनता को कितना चलोगे, कब तक चलोगे? निश्चित तौर पर मार्गदर्शन देंगे, कांग्रेस को देंगे, मार्गदर्शन नहीं देंगे तो आपको क्यों चिंता करने की आवश्यकता है? ठीक, नीरज जी, ओके शीशपाल जी, आपने बता दिया ना, टेम्पो बना रहे, हम जीते, वो जोश हाई रहे। ओके, एक मिनट नीरज जी। राहुल गांधी जी आ रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, जनता के जो मुद्दे हैं उनको उठाने के लिए। नहीं, ठीक है, गूंगी बहरी सरकार, ठीक है, कम से कम एक साथ एक मंच पर आपके बड़े नेता दिखाई देंगे, ये उससे भी बड़ी खबर है। एक मिनट नीरज जी, एक साथ रहते हैं, भाजपा से यही हजम नहीं होता है। नीरज जी, ये राहुल गांधी आ रहे हैं, कुछ माहौल बनाने की तैयारी हो रही है, और कांग्रेस जिस रणनीति के साथ खासतौर पर उपचुनाव जीतने के बाद कुछ बदला सा मिजाज लग रहा है, केदारनाथ यात्रा, पैदल चलो यात्रा, उसमें बड़े नेताओं का शामिल होना, अलग से पुनिया साहब के साथ 3 क्षत्रपों की अलग से बैठक होना बंद कमरे में, तो ये क्या चल रहा है? और क्या वाकई बीजेपी हल्के में ले रही है या फिर एक्शन का रिएक्शन भी होगा? नीरज जी। तिलक जी, देखें कि 2016 से बाद से अगर उत्तराखंड को देखेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस से हावी रही है। इन पिछले 7 सालों, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे वो राज्यसभा की बात हो, सब जगह कांग्रेस पार्टी ने मात खाई है। और ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार सड़क से लेकर सदन तक जनता के मुद्दों को उठाया भी है, जनता के बीच में भी गई है, लेकिन नीरज जी, मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर फोन कान पे लगा पाए, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है। मैंने कान पे लगाया, रिवर्स ईयरफोन लगे, रिवर्स होके आ रही। बोलिए सर, अपनी बात रखिए। हाँ, तो जितने भी चुनाव हुए इन बिटवीन, कांग्रेस पार्टी को कामयाबी ना के बराबर मिली है और भारतीय जनता पार्टी लगातार हावी रही है। लंबे अंतरालों के बाद सर आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में, प्लीज मैं चाहूंगा कि दोबारा से कनेक्ट करें। कुंवर साहब जी, जब तक नीरज जी जुड़े, उससे पहले मैं आपसे एक बात सवाल जानना चाह रहा था। लाइव में कमेंट भी आया, बोले केदारनाथ में भी उपचुनाव है तो क्यों ना विजय बोगड़ा जी को जिम्मेदारी दे दो, बहुत कुछ आसान हो सकता है। पता नहीं क्यों ऐसा उन्होंने लिखा। ये कह रहे कि केदारनाथ में जिम्मेदारी जो है विजय बोगड़ा जी को मिलनी चाहिए, क्योंकि विजय बोगड़ा जी मंच से कह रहे थे कि केदारनाथ मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, जितने भी शुभ चिंतक नेता होते हैं प्रदेश
के अंदर या अपने अपने राजनीतिक दलों की विचारधाराओं को आगे बढ़ाने वाले या अपनी गलतियों में सुधार करने वाले सभी जगह होता है, सभी राजनीतिक दलों में ये होता है। और निश्चित तौर पर जब चिंतन मनन होता है तो वहां बहुत खुल के चर्चा होती है। जिस तरह से परिवार में जब कोई समस्या आती है तो उस समस्या से निपटने के लिए सभी लोग आपसी नहीं, आप एक तरफ कह रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, वो अलार्म बजा रहे थे, कह रहे थे कि नहीं केदारनाथ मत हारना, अयोध्या हार गए, बद्रीनाथ हार गए, केदारनाथ मत हारना। इसीलिए हम केदारनाथ जीतेंगे, इसीलिए हम केदारनाथ जीतेंगे। नहीं, ये बात तो आप बद्रीनाथ में भी कह रहे थे ना। आपने बद्रीनाथ में हमसे नहीं पूछा ना, हमसे आपसे पूछा, हम बता रहे हैं कि अब हम जीतेंगे। अच्छा, बद्रीनाथ में नहीं पूछा था मैंने आपसे, कोई बात नहीं। नीरज जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है आपको? हाँ जी, मेरे को मिल रही है आवाज। जी नीरज जी, सवाल वही था, राहुल गांधी के आने से क्या बदलेगा कांग्रेस में? देखो, पिछले 7 सालों से आपने देखा कि कांग्रेस की स्थिति कैसी थी। मैंने आपको बताया कि 2016 के बाद से कांग्रेस जो है बिल्कुल सियासी तौर पर बिल्कुल जैसे कहें प्रदेश के अंदर मृत पड़ी हुई थी। चाहे असेंबली के इलेक्शन की बात हो, चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन की बात हो, चाहे उपचुनाव की बात हो, हर चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने मात खाई। और ये नहीं है कि संघर्ष नहीं किया, सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया, लेकिन आखिर सफलता मिली कि ये जो उपचुनाव हैं ये कांग्रेस पार्टी को बड़ी संजीवनी देकर चले गए। और भारतीय जनता पार्टी जो लगातार विजेता की तरह खड़ी हुई थी उनको बड़ा झटका दे गए। और उन 2 सीटों में भी एक सीट ऐसी जो बद्रीनाथ की, जिसकी एक अपनी एक धार्मिक दृष्टि से एक विशिष्ट पहचान थी और उस जीत का एक मैसेज, सीट एक थी लेकिन मैसेज पूरे दूर तक गूंजा, पूरे देश भर में गूंजा। और अब नंबर है केदारनाथ का। तो ये जो बूस्टअप हो रखी है कांग्रेस पार्टी, जो जीत से उत्साह में है, कार्यकर्ताओं का मनोबल और कॉन्फिडेंस ऊंचा हो रखा है। और उधर दिल्ली में भी देखेंगे कांग्रेस पार्टी पहले की तुलना में बहुत मजबूती से उभर के आई है विपक्ष के रूप में। तो ये जो जीत की गति है, इस जीत की गति को कांग्रेस पार्टी बना के रखना चाहती है। अब 2 जीत है तो तीसरी जीत जो केदारनाथ की जीत है वो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ा करना चाहती है और हर तरह की रणनीति अपना रही है कि किस तरीके से ये जीते। तो अगर ये जीते तो पूरा माहौल ही बदल जाए। तो उस टारगेट से, उस लक्ष्य से को लेकर नीरज जी, आपकी बात सही है, लेकिन आप जानते हैं ना कि उत्तराखंड कांग्रेस में जो लाइलाज बीमारी है, जो कैंसर का रूप ले चुकी है, वो शत्रब एक साथ क्योंकि दिखाई दिए मंगलौर में, और उसका असर भी दिखाई दिया। जब मंगलौर में एक साथ ये शत्रब दिखाई दिए इकट्ठे, तो उसका असर भी दिखाई दिया सियासी तौर पर। तो क्या केदारनाथ में इतना आसान हो पाएगा, वो भी तब जब तथाकथित शेरे गढ़वाल, तथाकथित बोल रहा हूं सर, जो अपने आप को स्वयंभू शेरे गढ़वाल बोलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी एंट्री हो और उसके बाद फिर वही धड़ेबाजी दिखाई दे? ये भी तो हो सकता है। ये तो तिलक जी जो आपने बात कही ना, ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए उत्तराखंड बनने के बाद से ही सबसे बड़ी चुनौती रही है कि एक अम्ब्रेला के नीचे कांग्रेसियों को रहना। कांग्रेसियों को जब भी बात होती थी, आपने देखा, हम आपके साथ भी कई सारी डिबेट में डिस्कशन हुआ कि कांग्रेस पार्टियों के पास जीत का एक ही मंत्र है कि एकजुटता। एक अम्ब्रेला के नीचे कांग्रेसी आ जाए तो कांग्रेस को, कांग्रेस के सीनियर लीडर कहते हैं कि कोई हराने वाला नहीं है। तो कांग्रेस की बड़ी हार का कारण भी यही है कि विरोधी उसको पसंद नहीं करते, कांग्रेसियों को कांग्रेसी पसंद करते हैं। कांग्रेस को कांग्रेस हरा देती है। ये सबसे बड़ी कमजोर नब्ज है कांग्रेस पार्टियों की। और एक अम्ब्रेला के नीचे नहीं आते शिषपाल जी। और फिर उसके बाद कुंवर साहब आ रहा हूं, वो ये कह रहे हैं कि एक अम्ब्रेला के नीचे आए, और अगर केदारनाथ भी जीतना है तो माहौल बनाने की जो आप कोशिश कर रहे हैं तभी हो पाएगा जब ये छत्रप एक साथ एक छत के नीचे आए। कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में एकजुट है। अभी केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा में भी आपने देखा हमारी सारी सीनियर लीडरशिप एक साथ थी। और कल अभी 2 दिन पहले दिल्ली में आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी ने बैठक बुलाई, सभी सारी लीडरशिप एक साथ थी। और अभी 12 तारीख को फिर सभी विधायकों को आदरणीय प्रदेश प्रभारी जी ने बुलाया है, तो तब भी सारी लीडरशिप एक साथ रहेगी। और मैडम बुलाती है, आती नहीं है, क्या चक्कर है? केदारनाथ का उपचुनाव नहीं शिषपाल जी, मैडम बुलाते हैं दिल्ली लेकिन आती नहीं है मैडम, दून में क्या चक्कर है? नहीं, निश्चित तौर पर आती भी है जब आवश्यकता होती है। और अभी लोकसभा का सत्र चल रहा है। क्या रास्ता बहुत ज्यादा दूर है क्या दिल्ली से दून का, कि हमारे नेता नाप लेते हैं? कब तक दिल्ली दरबार की हाजिरी लगाओगे? नहीं, देखिए, आप देखिए ना, हमारी प्रदेश प्रभारी केदारनाथ उपचुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं कि लोकसभा के सत्र के बीच में वो जो है तैयारी की बैठक बुला रही है। हम जो है निकाय चुनाव को गंभीरता से ले रही है और अभी सारे प्रकोष्ठों को भी जो है वहां पर बैठक करनी है। तो कई चीजें हैं
हम किसी भी स्तर पर चूक करना नहीं चाहते। नहीं, नीरज जी जो बात कर रहे हैं उस बात से इत्तेफाक रखते कि नहीं आप? जो नीरज जी कह रहे थे कि भाई एक छाते के नीचे ये नहीं आ सकते। नहीं, निश्चित तौर पर जो भी समालोचना होती है, जो भी सुझाव होते हैं, हम उनको गंभीरता से लेते हैं और कांग्रेस पार्टी एकजुट है, एक छाते के नीचे है और भाजपा नहीं, आपकी एकजुटता तो समझ में आती है ना। आज तक बताइए, प्रदेश अध्यक्ष पुराने हो गए, उनकी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ ना? लगी ऐसा है तो क्यों नहीं हुआ? वो तो सब जानते हैं कि भाई एक कह रहा है कि मेरे वालों को एडजस्ट करो, दूसरा कह रहा है मेरे वालों को एडजस्ट करो, और तीसरा वाला जो है वो कह रहा है कि अगर मेरा नहीं किया तो तुम्हारी गद्दी नहीं रहने दूंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना सर? नहीं, ऐसा नहीं है तिलक जी। कांग्रेस पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी है, पूरा काम कर रही है सर। उसमें पुराने वालों के नाम भी लिखे हुए चले गए छोड़ के। नीरज जी मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, जो छोड़ के चले गए वो पार्टी से निष्कासित हो गए हैं, वो तो है ही नहीं है। और निश्चित तौर पर भाजपा हमारी एकजुटता से परेशान है, बौखलाई भी है। और नीरज जी एक करे, फिर कुंवर साहब आ रहा हूं आपके पास। लगा ले, कांग्रेस पार्टी जीतेगी। देखिए नीरज जी मुस्कुरा रहे हैं। नीरज जी क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? फिर कुंवर साहब आ रहा हूं आपके पास। अरे इनके तो प्रदेश अध्यक्ष ने पार्लियामेंट चुनाव के बाद खुद कहा, पहले भी कहा कि भाई जिन उम्मीदवारों के सिलेक्शन के लिए जो सूची हमने हाईकमान को भेजी थी, मेरी बात ही नहीं रखी गई, मेरे को सुना ही नहीं गया। तो जब टीम का कप्तान जो है इस तरीके से टीम के कप्तान की बात को अनसुनी होगी, उसको सुना नहीं जाएगा, तो फिर आप देख सकते हैं कि ये तो लीडर कह रहा है, तो नीचे के लोगों पर तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या कार्यकर्ताओं? नहीं, देखिए तिलक जी, लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चाहते थे कि वरिष्ठ नेता चुनाव लड़े। नहीं, कार्यकर्ता नहीं चाहते थे, आपके कप्तान भी चाहते थे। नहीं, बिल्कुल कार्यकर्ता। लेकिन आपके बड़े नेता कह रहे थे कि नहीं हम नहीं लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की बात को ही कप्तान आगे बढ़ाते हैं और वरिष्ठ नेताओं ने नए लोगों को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई। अच्छा, नए लोगों को निश्चित तौर पर तिलक जी, हम लोकसभा सीटें नहीं जीत पाई, इसका हमें खेद है। अच्छा, जोत सिंह कंसोला नए लोग थे ना? जोत सिंह कंसोला नए लोग थे, मुझे अभी पता चला। नहीं, लोकसभा में तो नया चेहरा। जोत सिंह कंसोला नए व्यक्ति थे, मुझे अब पता चला। जोत सिंह जी हमारे वरिष्ठ नेता है, लेकिन लोकसभा में पहली बार प्रत्याशी बनाए गए। पहली बार प्रत्याशी लोकसभा में बने, विधायक रहे हैं, नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं, बहुत वरिष्ठ नेता है। तो वरिष्ठ नेताओं ने अगर उनको आगे बढ़ाने के बारे में मेहनत की तो क्या ये पता चला? बताइए। सब प्रभु की माया है। प्रदेश अध्यक्ष चाहते हैं कि मेरे सीनियर लीडर जो हैं, जो हमारे महारथी हैं, वो चुनाव में उतरे। हरीश रावत जी उतरे, प्रीतम सिंह लड़े, जसपाल आर्य लड़े, लेकिन अब प्रदेश अध्यक्ष की किसी ने सुनी नहीं, किसी ने बात नहीं सुनी, पार्टी के लिए भी नहीं सुनी और स्टेट के हित में भी किसी ने नहीं सुनी। सारे बड़े लीडर जो हैं मैदान छोड़ के भाग गए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ये चाहते थे, उन्होंने लिखित में भी भेजा हाईकमान को कि भाई ये लीडर जो है। नहीं, लेकिन अब तो उस दौर से बाहर निकल आए ना शिषपाल जी, कि नहीं? निश्चित तौर पर अब तो सब एक है ना? बिल्कुल एकजुट है और भाजपा को हम केदारनाथ में भी पूरी तरह हराएंगे और निकायों में भी पूरी तरह हराएंगे। देखिए जपेंद्र साहब जो कह रहे थे कि हमारी, आप कह रहे थे इनके घर ये कभी एकजुट नहीं हो सकते, वो कह रहे कि हम एक हैं। कुंवर साहब अब देखिए मुश्किल हो जाएगी बड़ी। नीरज जी ने तो इनकी सारी कलई खोल के रख दी। हाँ, ये अब अपने बात हमारी कर रहे हैं, लेकिन खुद ये डर से बाहर आ रहे हैं और हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं मंत्रियों की। पहले उन्हें समझाइए, आप अपनी एकजुटता की बात कीजिए। कांग्रेस, अरे बड़े भाई हम सुनिए तो, कांग्रेस एकजुट है तो सही, कांग्रेस ने रिजल्ट दिया है और दिल्ली दरबार में गुलदस्ते जा रहे हैं, गुलदस्ते। अरे आप अलग अलग सुनिए तो, अरे राज्य के विकास के लिए जा रहे हैं, जाने में क्या बुराई है? हो गए अलग अलग समय पे अलग अलग फोटो शूट हो रहा है और राज्य की जनता भली भांति समझ रही है। मुख्यमंत्री जी की कुर्सी डगमगा रही है, पहले उसे संभालिए, तब कांग्रेस में बात कीजिए। कुंवर साहब जी, आपका शीर्षपद भाई, आपका कुछ हो गया या कुछ रह गया? नहीं, हम तो नहीं, अच्छा मैं पूछ लेता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया, आपका सवाल आ गया ना। एक मिनट कुंवर साहब बताइए। कुंवर साहब वो दरअसल वो जानना चाह रहे हैं, वो गुलदस्ते की जो महक यहाँ तक आ रही है, दून तक, जो एक के बाद एक गुलदस्ते दिए जा रहे हैं, उसकी कहानी क्या है? वो कहानी जानना चाह रहे हैं गुलदस्तों की। भाजपा और कांग्रेस का यही फर्क है। ठीक है, ये 2 सीटें जीतने के बाद अपने डर से बाहर आ गए, अच्छी बात है। और वैसे नहीं, आपका उत्तराखंड में आ रखी है, आपके नेता दिल्ली जा रहे हैं, वो कह रहे गुलदस्तों का चक्कर क्या है, ये बता दो, गुलदस्ते वाली कहानी। गुलदस्ते तो निश्चित तौर पर यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क है कि कांग्रेस में नेताओं को कहा जाता है आप लड़िए तो वो भागते हैं,
भारतीय जनता पार्टी में नेताओं को कहा जाता है लड़िए, तो वो मानते हैं कि उन्हें लगता है मैं कि समझा नहीं प्रदेश आपकी के बात। लिए ये आवश्यक है, तो वो उसे लड़ने के लिए वो सीट पर तैयार हो जाते हैं। नहीं, गुलदस्ते और वाली निश्चित तौर कहानी, पर गुलदस्ते। ये तो सब बधाइयों का दौर चल रहा है। नहीं, किस बात की बधाई? तीसरी बार आपदा आ रही है माननीय राज्य में, इस बात की बधाई? प्रधानमंत्री बने हैं और प्रदेश के लिए विशेष पैकेज के आग्रह भी माननीय मुख्यमंत्री। अच्छा, ये विशेष पैकेज मांगने जा रहे हैं नेता? सांसदों की ओर से एक साथ में दिल्ली में नेता विशेष पैकेज मांगने जा रहे हैं? अरे आप भी तो बता रहे थे 2 दिन पहले कि उत्तराखंड के लिए विशेष पैकेज को लेकर काफी जद्दोजहद चल रही है। जद्दोजहद नहीं, मांग की जा रही है विपक्ष की तरफ से, मैंने ये बताया था। आपने भी बताया था। नहीं, मैंने ये कहा था विपक्ष की तरफ से मांग की जा रही है, लेकिन ये गुलदस्ते जो हैं, जो आप कह रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। वो विशेष पैकेज मांगने के लिए गए हैं। जब हम मिलते हैं, जाते हैं, तो निश्चित तौर पर ये एक स्वागत की परंपरा है। हाँ, इसमें अब कांग्रेस के पास अभी कुछ करने के लिए नहीं है। हाँ। तो कांग्रेस के लिए यही एक मुद्दा सही, लेकिन निश्चित अच्छा तौर शीशपाल जी, पर चलते चलते देखिए, राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में तो शायद आए नहीं, नीरज जी नहीं आए ना, लोकसभा चुनाव में कोई प्रचार करने आया राहुल गांधी नहीं आए, लेकिन केदारनाथ के लिए आ रहे हैं। खबर यह भी है, क्योंकि आप लोग जैसे अयोध्या में आप लोग जीते, फैजाबाद, अयोध्या नहीं फैजाबाद, तो आपने अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़ के पूरे हैं हर ब्रह्मांड में कोने में लेकर जा रहे हो, और उनको तो अयोध्या नरेश घोषित कर दिया। बताइए, तो अब ये केदारनाथ का महत्व मैं समझ रहा हूं कि यही मसला है ना। देखिए, अयोध्या की महान जनता ने भाजपा को, और केदारनाथ हार गए, फिर क्या होगा? प्रेम और मोहब्बत के लिए अयोध्या की जनता ने मतदान किया, उसके लिए हम उनके आभारी हैं। फैजाबाद फैजाबाद बोलिए ना। निश्चित तौर पर अब फैजाबाद नहीं है अयोध्या भी, और केदारनाथ की जनता भी भाजपा को सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि नफरत का एजेंडा अब कोई स्वीकार नहीं कर रहा, और जो केदारनाथ के साथ ये भेदभाव कर रहे हैं, केदारनाथ की प्रतिष्ठा के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो 228 किलो सोने की चोरी का राज नहीं बता रहे हैं, ठीक है, अब ये सारे मुद्दे वही अब ठीक है, राहुल गांधी के लिए कुछ छोड़ दीजिए ना। अब राहुल गांधी पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगे आप? ओके ओके, थैंक यू सो मच नीरज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शीशपाल जी, कुंवर साहब, आप सभी का। लेकिन राहुल आएंगे, क्या माहौल बनाएंगे? अभी तो आने भर की खबर है, उससे पहले सियासत गर्म है, मसला केदारनाथ है, बस ये समझ लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।